अति शर्मन भगवान महावीर स्वामी की जय। न दिन को चैन है मानव, न रात को चैन है। न दिन को चैन है मानव, न रात को चैन है। ये कैसा नर फिर रहा, धन में बना बेचैन है। जो बनाए साथ के साथी, जो बनाए साथ के साथी, वो कुछ नहीं यूं ही प्रभु वैन है। एक बार ध्यान सुने, दूसरी बात सभी प्रेम से बोलें। अच्छा चोला मिला तुझे इंसान का, अच्छा चोला मिला तुझे नाम नहीं लिया तूने भगवान का, नाम नहीं लिया तूने भगवान। अच्छा चोला मिला तुझे इंसान का, अच्छा चोला मिला तुझे नाम नहीं लिया तूने भगवान का, नाम नहीं लिया तूने। सच्चे दिल से जो फेरे तेरी माला, बंधनों से मुक्त हुई चंदन बाला। सच्चे दिल से जो फेरे तेरी माला, बंधनों से मुक्त हुई चंदन बाला। जपा नाम तूने श्री वर्धमान का, नाम नहीं लिया तूने भगवान का, नाम नहीं। अच्छा चोला मिला तुझे इंसान का, अच्छा चोला मिला तुझे नाम नहीं लिया तूने भगवान का, नाम नहीं। आप लोग तो बोल ही रहे, एक दो बहन बोल रही, बस सभी बोले। जिसके समझ आ रहा हो सारे बोलो, ताकि यहाँ आने का आपको लाभ मिले। तो ध्यान सुनो, प्रेम से बोलो। भक्ति से मीरा ने प्रभु को पाया था, विष के प्याले को अमृत बनाया था। भक्ति से मीरा ने प्रभु को पाया था, विष के प्याले को अमृत बन। प्रभु बिना कुछ नहीं तन प्राण का, प्रभु बिना कुछ नहीं तन प्राण का। नाम नहीं लिया तूने भगवान का, नाम नहीं लिया। नश्वर काया माया बादल की छाया है, विषय मोह में काहे मन भर माया है। नश्वर काया माया बादल की छाया है, विषय भोग में काहे मन भर माया है। फूट जाए घड़ा तेरा अभिमान का, फूट जाएगा। नाम नहीं लिया तूने भगवान का, नाम नहीं लिया। संगी साथी साथ तेरा ना निभाएंगे, अपने ही करने का फल तो पाएगा।
संगी साथी साथ तेरा ना निभाएंगे, अपने ही करने का फल तो पाएगा। अरे प्राणी ये है जग डेरा शमशान का, नाम नहीं लिया तूने भगवान का, नाम नहीं। अच्छा चोला मिला तुझे इंसान का, अच्छा चोला मिला तुझे इंसान, नाम नहीं लिया तूने भगवान का, नाम नहीं लिया तूने। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गो। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना, जी। शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। मंच पर विराजमान धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री भरत मुनि जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, कल हमने आपके सामने चर्चा करी थी सपना ये संसार। क्या चर्चा करी थी? सपना ये संसार। तो आज का विषय है स्वार्थ का संसार। आज का विषय है स्वार्थ का संसार। तो बंधुओं कहते हैं एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति अपने 7 पुत्रों के साथ आनंद से जीवन जी रहा था और घर में 7 पुत्र एवं पुत्र वधुओं से उसे संसार हरा भरा लगता था। संसार उसे क्या लगता था? हरा भरा लगता था। परंतु भाग्य का चक्कर ऐसा चला कि वे 6 पुत्र अपनी आजीविका चलाने में क्या हो गए? अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ रहे और एक ही पुत्र धन कमाता। एक ही पुत्र क्या करता? एक ही पुत्र धन कमाता था और उसी एक पुत्र की कमाई के आधार पर परिवार का पालन पोषण क्या होता था मेरे बंधुओं? पालन पोषण होता था और वह सारे परिवार का प्रिय पात्र बन गया। वो क्या बन गया सारे परिवार का? अरे बोल तो दो भाई, समझ नहीं आ रही बात? अगर आ रही है तो बोलो। वो सारे परिवार का क्या बन गया? सारे परिवार का प्रिय पात्र बन गया। उसके लिए मानो सारा संसार क्या बन गया? स्वर्ग बन गया। सारा संसार क्या बन गया? स्वर्ग बन गया। तो बंधुओं कहते हैं एक दिन सुबह सुबह कोई सन्यासी एक गली से गुजर रहा था, जो अपने मधुर कंठ से जीवन का सत्य गाते हुआ जा रहा था। ये संसार एक माया जाल है।
ये संसार क्या है? ये संसार एक माया जाल है और ये सारे संबंध स्वार्थ से क्या है मेरे बंधुओं? ये सारे संबंध स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, आप ध्यान से सुने और प्रेम से बोलें। कहते हैं एक समय में एक काम होगा, या तो प्रवचन सुन लो या अपनी क्या कर लो, किताब पढ़ लो, अनापूर्वी पढ़ लो। आप सोचते हो कि हम 1 घंटे में सारा काम कर लें। आप क्या सोचते हो कि 1 घंटे में हम क्या कर लें? कहते हैं एक समय में एक काम होगा, या तो प्रवचन सुन लो या अपनी। अगर दोनों करोगे तो ना प्रवचन समझ में आएगा ना आपको। तो इसलिए एक समय में क्या करो, एक काम करो, है ना? ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का, किसे करे तो प्यार कोई। जीवन के सफर में राही, जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही, जरा रखना कदम। तू बहक न जाना पगले, मंजिल के पास निकल के। तो बहक न जाना पगले, मंजिल के पास पार तुझे टपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का, किसे करे तो बंधुओं ये संसार का सत्य जब उस कमाऊ पूत ने सुना तो उसे लगा जिसे सन्यासी सत्य कह रहा है वैसा मुझे प्रतीत। जैसे सन्यासी सत्य कह रहा है वैसा मुझे प्रतीत नहीं होता। ये दुनिया तो कैसी है? हाँ जी बंधुओं, ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया तो बड़ी प्यारी है। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया तो बहुत प्यारी है। और जिसे ये सन्यासी माया जाल और झूठी कहता है तो बनो वह तुरंत ही घर से बाहर निकला और बोला, बाबा जी आपका ये उपदेश मैं कैसे सच, आपका ये उपदेश मैं कैसे सच मान लूं जब तक या मुझे इसकी प्रतीति ना कराए। तो बनु सन्यासी ने कहा, इस सत्य की प्रतीति के लिए तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। कल सुबह तुम खाना पीना छोड़कर शरीर की सारी प्रक्रिया क्या कर देना, शरीर की सारी प्रक्रिया बंद कर मुर्दे की तरह क्या हो जाना मेरे बंधु, मुर्दे की तरह सो जाना। और फिर देख लेना इस संसार में कौन तेरा है। और इसीलिए कहा है, कोई ना तेरा है इस जहां में, कोई ना तेरा है इस जहां में। काहे को बनता है तो दीवाना, काहे को। तो बनु सन्यासी ने क्या कहा, ये फिर देख लेना कि कौन तेरा है और कौन तेरा नहीं है। तो बनु दूसरे ही दिन उसने ये प्रयोग किया और सारे घर के सदस्य बड़े जोर जोर से क्या होने लगे, जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। और रोते रोते माता पिता कहने लगे, हे पुत्र तेरे बिना अब हमारा पालन, तेरे बिना अब
हमारा पालन कौन करेगा? और पत्नी कहती है कि आपके बिना मेरा कौन सहारा। हाँ जी, पत्नी क्या कहती है कि आपके बिना मेरा कौन सहारा बनेगा। तो बनुओं घर का सारा वातावरण शोकमय हो गया और इतने में वह सन्यासी वैद्य राज का रूप बनाकर उसी गली से गुजरता हुआ कह रहा था कि हमसे कोई भी इलाज। क्या कह रहा था वो सन्यासी? कि हमसे कोई भी इलाज करवा लो, हम कोई फीस नहीं लेते और हमारी दवाई की एक पुड़िया से मुर्दा भी क्या हो जाता है। कहते हैं बंधुओं, जहाँ पर जो कोई संत पुड़िया या जादू टोने वाला आ जाता है वहाँ पर तो भीड़ की भीड़। अगर वो गुरु महाराज बोल देना, अचल गुरु जी आपको कि भाई आना, तेरे को पुड़िया दूंगा, ऐसे दूंगा कि तेरे सारे दुख क्या हो जाएंगे, तो यहाँ लाइन नहीं टूटेगी। यहाँ पर क्या नहीं टूटेगी? लाइन नहीं टूटेगी। इसका मतलब कि हर व्यक्ति अपने किससे जुड़ा हुआ है? स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। मगर याद रखना बंधुओं, व्यक्ति को जो मिलता है वो अपने कर्मों से ही मिलता है, किसी के कहने से नहीं मिलता। तो मैं आपको बता रहा था वो सन्यासी क्या कह रहे हैं कि हमारी दवाई की एक पुड़िया से मुर्दा भी क्या हो जाता है। अरे बोल तो दो भाई, मुर्दा भी क्या हो जाता है? मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। तो बनु ये सुनते ही घर वाले उस वैद्य राज के पास दौड़े आए और अपने घर उन्हें क्या ले गए? उन्हें अपने घर लाए और सबने मिलकर कहा, बाबा जी इस मुर्दे को शीघ्र क्या कर दीजिए, इस मुर्दे को शीघ्र ही जगा दीजिए, वरना हम सबको क्या दे दीजिए। पता तो है आपको पर बोलते नहीं। क्या कहा बा उसने? सन्यासी जी उन्होंने क्या कहा घर वालों ने? या तो इस मुर्दे को क्या कर दीजिए, या तो इस मुर्दे को जगा दीजिए, वरना हम सबको जहर पिला दीजिए। तो ये सुनकर सन्यासी ने कहा, एक लोटा जल का लेकर आओ। एक लोटा किसका लेकर आओ? एक लोटा जल का लेकर आओ। जब एक लोटा जल का आ गया तब उस सन्यासी ने अपने झोले में से एक पुड़िया निकाली और उस पानी में क्या कर दी? उस पानी में घोल दी, कुछ तंत्र मंत्र पढ़े और फिर कहा, जो व्यक्ति इस पानी को पिएगा वह उसी समय क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति इस पानी को पिएगा वो उसी समय मर जाएगा, परंतु ये उसी क्षण ये मुर्दा क्या हो जाएगा। तो ये सुनते ही सबके क्या हो गए? ये सुनते ही सबके होश, क्योंकि कहते हैं मरना कोई नहीं चाहता। चाहे व्यक्ति कितना ही बीमार हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, वो कहता है, हे परमात्मा अब तो मुझको क्या कर ले, अब तो मुझको बस उठा ले, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ऐसे ही कहते हैं, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वो बुढ़िया भगवान से रोज कहती थी, हे परमात्मा तू सबकी चिट्ठी तो भेजता है, लेकिन मेरी चिट्ठी रखकर कहीं क्या हो गया? मेरी चिट्ठी रखकर कहीं भूल गया। तो बनुओं कहते हैं, एक दिन उसकी बुढ़िया की झोपड़ी में सांप आ गया। उस बुढ़िया की झोपड़ी में क्या आ गया? सांप आ गया और बुढ़िया चिल्लाई, करी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उस बुढ़िया की आवाज को सुनकर लोग वहां क्या हो गए लोग? और कहते हैं बंधुओं, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, नाच गाना होता है, वहां पर तो व्यक्ति बिना बुलाए ही, वहां पर तो कोई न्योता देने तो नहीं आता आपके। और जहाँ पर सत्संग होता हो, गुरु महाराज कहें भाई सत्संग में आया कर, कथा में आया कर, तो क्या कहोगे? क्या कहते हो? महाराज हमारे पास तो समय नहीं।
जहाँ पर नौता मिलता है वहाँ तो कहते हैं महाराज हमारे पास समय नहीं, और जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, नाच गाना हो रहा हो, वहाँ पर व्यक्ति बिना बुलाए ही चला जाता है। तो ऐसे ही वो बुढ़िया भी चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। उस बुढ़िया की आवाज को सुनकर सभी लोग वहाँ क्या हो गए, सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे माई माई क्या हो गया। तो उसने कहा मेरी झोपड़ी में क्या घुस गया, मेरी झोपड़ी में सांप घुस गया है। तो लोग भी बड़े कमाल के होते हैं, कहने लगे माई तू ही कहती थी कि भगवान तेरी चिट्ठी रख कर, क्या हो गया कि भगवान मेरी चिट्ठी रखकर कहीं भूल गया, अब भगवान ने क्या भेजी है, अब भगवान ने चिट्ठी भेजी है लेकिन तू लेने से क्या कर रही है। तो कहने का मतलब बंधु कि व्यक्ति कहता तो है कि भगवान परमात्मा उठा ले, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो बंधु उस वैद्य ने, उस सन्यासी ने कहा कि जो कोई इस पानी को पिएगा वो तो उसी समय मर जाएगा, लेकिन ये मुर्दा उसी समय जीवित हो जाएगा। तो ये सुनकर सबके होश उड़ गए और फिर सन्यासी की दृष्टि उसके माता पिता पर पड़ी। उन्होंने कहा अरे तुमने तो सारी दुनिया, अब तो तुमने सारी दुनिया देख ली, अब तुम जीकर क्या करोगे, तुम ही ये पानी का कर लो। अब बुढ़ा बुढ़िया की तरफ देखता है और बुढ़िया बुढ़ा बुढ़िया की तरफ, और अरे बोल तो दो, एक दूसरे की तरफ क्या करने लग गए, एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। लेकिन उन्होंने पानी, फिर उसने उनके भाइयों से कहा अरे तुम्हारा तो ये लाडला भाई था, तुम ही पानी क्या कर लो। लेकिन भाइयों ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर उनकी घरवालियों को कहा अरे तुम्हारा तो ये बहुत प्यारा क्या था, अरे बोल दो, तुम्हारा तो ये लाडला देवर है, तुम ही पानी पी लो। तो कहने लगी हम क्यों पिए भाई, हमारा कौन सा घर वाला मर गया, हम ये पानी क्यों पिए, हमारा कौन सा घर वाला मर गया, हमारा घर वाला तो अभी क्या है मेरे बंधुओं, जिंदा है, हम पानी। फिर किसका नंबर आया, किसका नंबर आया, घरवाली का। तो सन्यासी ने कहा अरे तेरा घरवाला तो मर गया, अब तू जी कर क्या करेगी, तू ही पानी पी ले। तो वो कहने लगी यदि मैं पानी पी भी लूं, मैं मर भी गई और ये जिंदा भी हो गया, ये कौन सा कुंवारा बैठा रहेगा, ये दोबारा क्या कर लेगा, ये दोबारा क्या कर लेगा, ये दोबारा शादी कर लेगा। तो घरवाली ने भी पानी पीने से क्या कर दिया मेरे बंधुओं, सभी ने उस पानी पीने से इनकार कर दिया। और फिर उस सन्यासी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ही इस पानी को क्या कर लेता हूँ, मैं ही इस पानी को पीकर अपने जीवन को परोपकार में लगा देता हूँ। तो ये सुनते ही सभी के चेहरे पर क्या आ गई, सभी के चेहरे पर खुशी छा गई और कहने लगे धन्य है महाराज जी, वह बड़ी कृपा करो। तो बंधुओं कहने लगे तुम्हारे आना आगे है ना कोई पीछे है, ना तो तुम्हारे कोई आगे रोने वाला है और ना कोई पीछे रोने वाला है। क्यों भाई, सन्यासी के ऊपर से टपके, उनके भी तो माता पिता होंगे। तो वो क्या कहने लगे कि चलो मैं ही इस पानी को क्या कर लेता हूँ, मैं ही इस पानी को पी लेता हूँ। तो बनो कहते हैं मुस्कुराते हुए उस सन्यासी ने वो पानी क्या कर लिया, क्योंकि वो पानी था सिर्फ, वो क्या था सिर्फ, वो तो सिर्फ पानी था। तो सन्यासी ने मुस्कुराते हुए वो पानी पी लिया और पानी पीते ही उस मुर्दे के ऊपर हाथ उठाया और कहा देख बेटा कौन तेरा यहाँ और कौन यहाँ तेरा है और कौन नहीं है। तो बंधुओं ये संसार कितना स्वार्थ के धागों से बुना हुआ है, ये तू अपनी आंखों से क्या कर ले, ये तू अपनी आंखों से देख ले। ये सुनते ही वह उठ गया और बोला बाबा जी आपकी बात बिल्कुल क्या है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने
किससे जुड़े हुए हैं बंधुओं? सब अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी कवि ने भी कहा है, स्वार्थ का संसार ओ भैया, स्वार्थ का संसार। एक डाल पे पंछी बैठा गा रहा है राग, सूखा वृक्ष और उड़ गया पंछी, पल में तज कर राग। समझ मन स्वार्थ का संसार, समझ मन स्वार्थ का संसार। तो बंधुओं, ये संसार कैसा है? ये संसार स्वार्थ का है। तो बंधुओं, सुनते ही वह पुत्र उठ गया और कहने लगा, बाबा जी आपकी बात बिल्कुल क्या है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। और ये दुनिया के ये रिश्ते नाते हैं, ये सिर्फ सुख एवं प्रयोजन के साथी हैं। ये दुनिया के रिश्ते नाते क्या है? ये सुख में तो साथ देते हैं, लेकिन दुख में, अरे बोल तो दो, आप बोलते नहीं ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। हम आपको बोला इसलिए बुलाते हैं ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि अक्सर यहाँ जहाँ पर जैनियों की कथा होती है ना, संतों के प्रवचन होते हैं, वहाँ पर अक्सर नींद आ जाती है। और जहाँ पर ढोल की बजरी हो, बोलो, जहाँ ढोल की हो, नाच गाना हो, वहाँ नींद भी क्या हो जाती है? नींद भी उड़ जाती है। और नींद कहाँ आती है? सत्संग में ही क्या आती है? नींद आती है। तो मैं आपको बता रहा था, ये दुनिया के जो रिश्ते नाते हैं ये सिर्फ सुख के साथी हैं, दुख में कोई किसी का नहीं है। इसीलिए कहा है, तो 2 मिनट का रह गया, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यह मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। सुने यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुई उम्मीद, क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या ईद। जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए, खाली हाथ हुआ तो सारे अपने हुए पराए। ये दुनिया है मतलब की, यही है तकलीफ सबकी, ये दुनिया है मतलब की, यही है तकलीफ सबकी। बस अपने इतने ही कहकर अपने विषय को विराम देंगे और परम पूज्य गुरुदेव अपनी अमृत वाणी बरसाएंगे। बोलिए ओम शांति। मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी मुझे सुख की परवाह नहीं,
दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, भारतीय इतिहास में बहुत से ऋषि हुए, मनीषी हुए। उन ऋषि और मनीषी ने एक बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बतलाया। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम तथा कल्पतरुस्तथा। पाप ताप दैन्यम च हरति संत समागम। उन ऋषियों ने कहा कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि गंगा के पास जाएंगे, गंगा में हम डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप क्या कर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। गंगा में जाकर के डुबकी लगाने से पाप नष्ट हो या न हो ये कोई गारंटी क्या है नहीं। इसलिए उन महापुरुषों ने कहा शशि तापम, कि अगर चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा के प्रकाश के पास में कोई जाएगा तो चंद्रमा की शीतलता क्या करेगी, मिलेगी। और दैन्यम कल्पतरुस्तथा, अगर कल्प वृक्ष के पास में कोई चला जाए
वहां पर जाने वाले व्यक्ति को दैन्यम माने दरिद्रता क्या कर जाती है, समाप्त हो जाती है। अब ये तीन चीजें हैं। गंगा के पास जाएंगे तो पाप कर्म क्या कर जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। ऐसी वहां पर मान्यता है। लेकिन एक मुसलमान, एक संत हुए उमर ख़्याम, उन्होंने तो यहां तक कहा तीर्थ यात्रा करना और हज करने जाना, ध्यान से सुनना नादोन वालों, तीर्थ यात्रा करना और हज में जाना ये सिर्फ दुनिया का तमाशा देखना है। अब देखिए, मुसलमान के भी इतने बड़े संत हुए और उन्होंने भी कहा कि तीर्थ यात्रा करना या हज करने जाना, वहां पर दुनिया का तमाशा क्या करना है, देखना। और वहां पर जाने पर जीवन में कभी परिवर्तन क्या करेगा, नहीं आएगा। उन यात्राओं में आदमी क्या करता है, उन यात्राओं को देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए ही तो, और इंसान वहां पर क्या करता है, जाता है। और वहां जाने पर समझ लो लाइन में लगेगा, कोई 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लाइन में लगेंगे। बस मूर्ति के सामने गए, हाथ जोड़ दिए और इधर से आया राम और उधर से गया राम। अब हाथ जोड़ने से ही क्या जीवन में परिवर्तन आएगा? लेकिन वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो। आपने आज तक किसी व्यक्ति को आपके नादोन में ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले कि मैं फलाने तीर्थ यात्रा करने गया, वहाँ जाने के बाद जो शराब पीने वाला था उसने शराब पीना छोड़ दिया हो, कोई बीड़ी पीने वाला होगा उसने बीड़ी पीना छोड़ दिया हो, कोई नशा करने वाला किसी ने नशा करना छोड़ दिया हो। ऐसे नादोन में कोई उदाहरण है? ऐसे उदाहरण आपको कहीं पर क्या करेंगे, नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको उदाहरण मिलेंगे कहां पर, कि फलाना व्यक्ति फलाने संत के पास चला गया, वहां जाने के बाद उसने शराब पीना छोड़ दिया, उसने जुआ खेलना छोड़ दिया, उसने नशा करना छोड़ दिया। ऐसे उदाहरण आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। इसलिए उन महाकवियों ने, उन ज्ञानियों ने आगे फरमाया, पाप ताप दैन्यम च सास हरति संत समागम।
कि संतों के पास जाने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ताप भी नष्ट हो जाते हैं और गरीबी भी दूर हो जाती है, दरिद्रता भी दूर हो जाती है। लेकिन कब? जब संतों के सानिध्य में क्या करेगा? इंसान जाएगा। अब जो युवक, जो ईश्वरचंद कभी संतों के पास नहीं गया, कभी साधुओं की वाणी नहीं सुनी, आज जिंदगी में पहली बार अपनी भुआ को लेकर के वो कसरूर में क्या कर गया? पहुंच गया। थानक के नीचे गया, कहने लगा, भुआ ये रहा स्थानक, आप जाओ ऊपर दर्शन कर लो और मैं नीचे क्या हूं? बैठा हूं। गर्मी के दिन थे। भुआ ने कहा, अरे भतीजे चलो तुम बाहर रोड में कहाँ बैठेगा? रोड में धूप है, गर्मी है, ऐसा कर चलो ऊपर नहीं जाना तो नीचे पौड़ियों में क्या कर जा? बैठ जा, कम से कम तुझे छाया तो क्या कर जाएगी? मिल जाएगी। वो सोचने लगा, चलो धूप में बैठने से तो अच्छा है, कम से कम छाया में ही क्या कर जाऊं? बैठ जाऊं। अब वो बहन, वो धर्मो देवी ऊपर गई, घेड़े राय जी महाराज साहब के दर्शन किए। वो जानते थे, धर्मो आ तू यहाँ कैसे? कहने लगी, गुरुदेव मैं मायके आई हुई थी, मुझे मालूम पड़ा कि आप यहाँ विराजमान हैं और इसलिए दर्शन करने के लिए मैं क्या कर गई? आ गई। अरे बहन, क्या तुमको साधु संतों के नियम मालूम नहीं? साधु संतों के पास कैसे जाना है, कैसे व्यवहार करना है? गुरुदेव मुझे मालूम है, मैं जानती हूं। अगर तू जानती है तो तू दोपहर के समय तू अकेली कैसे आई? तुझे मालूम है ना, जब साधु संतों के पास जाते हैं, अगर साधु है तो साधुओं के पास में कभी अकेली स्त्री क्या करना नहीं जाना। और जहां साध्वियां हो और वहां पर कभी अकेली पुरुष क्या करना नहीं जाना। तुझे ये नियम मालूम है? कहने लगी, गुरुदेव हाँ मुझे मालूम है। तो फिर तू अकेली कैसे आई? कहने लगी, गुरुदेव मैं अकेली नहीं आई। फिर पूछा, किसके साथ आई है? तो गुरुदेव मैं अपने भतीजे को लेकर के आई हूं। वो भतीजा कहाँ है? वो नीचे पौड़ियों में बैठा हुआ। जब उन्होंने सुना वो नीचे पौड़ियों में बैठा हुआ है, वो ऊपर क्यों नहीं आया?
गुरुदेव वो कभी आता नहीं है और इसलिए आज मैं उसको जबरदस्ती लेकर के नीचे क्या हूं आई हो, तो मुझे दर्शन क्या है करा दे। और उन संता, उनका शरीर दिल लोल था, आवाज बुलंद थी। अब वो पाटे में बैठे हुए जोर से आवाज लगाई, अरे कौन चोर है जो पौड़ियों में बैठा हुआ है? जो चोर होता है, जो उचक्का होता है, वो पौड़ियों में क्या करता है? बैठता है। जब जोर से आवाज लगाई, वो शब्द उस युवक के कान में क्या कर गए? पड़ गए। जब उसने सुना, अरे इन्होंने मुझे चोर कहा, अरे मैंने इनका क्या चुराया जो इन्होंने मुझे चोर कहा? और वो शब्द उसके कान में ऐसे पड़े जैसे शरीर में बिजली का करंट लगने पर जब हमारा शरीर सिहर उठता है, और ऐसे ही वो शब्द सुनते ही उसका शरीर में क्या करना, झंझनाहट होने लगी। जब शरीर में झंझनाहट हुई, या जब कहीं ऊपर से गिरने पर शरीर में सिहरन पैदा होती है, और ऐसे ही उसके शरीर में सिहरन क्या कर गई? पैदा। आप वो उठा, अरे इन्होंने मेरे को चोर और उचक्का कहा। वो पता नहीं उसके मन में क्या भाव आए, क्या विचार आए। वो सीधा बैठा हुआ और उठ करके और ऊपर क्या कर गया? पहुंच गया। संतों के सामने चला गया। न वंदना की, न नमस्कार किया, न हाथ जोड़ा, जाकर के ऐसे हाथ बांध करके क्या कर गया? खड़ा हो गया। संत ने पूछा, अरे तू कौन है? कहता, मैं भावड़ा हूं, भावड़ा। क्यों नादन वालों, आप लोग कौन हो? भावड़े। अब भावड़ा किसे कहते हैं? आपने भावड़े परिवार में जन्म तो लिया, लेकिन भावड़ा किसे कहते हैं? क्यों जी मंत्री जी, बतला सकते हैं? किसमें भाव बढ़े? हाँ? जिसके दानशील तप में जिसके भाव बड़े हों, जो देने में बड़ा हो, शील पालने में बड़ा हो, तप में जो करता हो, दानशील तप जो धर्म की आराधना में जो बढ़ा है, वो भाव बड़े, भाव बड़े। बोलते बोलते क्या कर बन गया? भावड़ा। वो भाव बड़े से बिगड़ते बिगड़ते वो भावड़ा क्या कर गया? पड़ गया। और वो युवक कहने लगा कि मैं भावड़ा हूं, भावड़ा। गुरुदेव ने कहा, अरे तू काहे का भावड़ा? एक संतों के पास आकर के हाथ जोड़ना नहीं जानता, नमस्कार करना नहीं जानता, अरे तू काहे का भावड़ा? तू तो बावड़ा है, बावड़ा।
जैसे ही ये शब्द सुने, उसके दोनों हाथ जुड़ गए। उसका मस्तक गुरु चरणों में झुक गया। 5 मिनट हो गए, उसने अपना सिर नहीं उठाया। 10 मिनट हो गए, सिर नहीं उठाया। गुरुदेव कहने लगे, अरे अब तो बहुत वंदना हो गई, अब तो अपना सिर क्या कर ले, उठा ले। 15-20 मिनट हो गए, सिर नहीं उठाया। गुरुदेव ने कहा, अरे भोले आत्मा, क्या जिंदगी भर की वंदना तू आज ही करेगा क्या? अब तो बहुत हो गई वंदना, अब तो सिर क्या कर ले, उठा ले। जब 15 मिनट के बाद उसने सिर को ऊपर किया, आंखों से अश्रुओं की धारा क्या कर रही है। अब दोनों बुआ और भतीजे पास में बैठे हैं, धर्म चर्चा चलती रही। कुछ देर के बाद गुरुदेव ने उस बुआ से पूछा, अरे धर्मो, मैं इसको अपना चेला बना लूं क्या, अपना शिष्य बना लूं क्या? वो तो खिलखिला के हंसने लगी। गुरुदेव, ये आपका चेला बनेगा? अरे यहां तक लाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, कितने मुश्किल से मैं इसको यहां तक लेकर के आई हूं। अरे बनेगा या नहीं बनेगा मेरा चेला, ये बतला, तेरी आज्ञा है ना? क्या मैं इसको अपना शिष्य क्या कर लूं, बना लूं? कहने लगी, गुरुदेव, अगर ये बनता हो तो मेरी तरफ से तो कोई रुकावट क्या है? नहीं है। आप इसको चेला क्या कर लीजिए, बना लीजिए। तो शाम का समय हुआ, उस बुआ ने कहा कि भतीजी चलो, अब बहुत समय हो गया, अब हम दोनों घर क्या करते हैं, चलते। वो कहता है, बुआ, आज तक मैंने किसी के चरण नहीं छुए, आज तक मैं कभी किसी के पास गया नहीं, और आज मैंने जिनके चरण मैंने छुए हैं, अब इन चरणों को छोड़ करके मैं क्या करूंगा, जाऊंगा नहीं। आप चली जाओ, लेकिन अब मुझे क्या करना, नहीं जाना। बुआ ने सोचा चलो 1-2 दिन रह जाएगा, फिर वापस क्या कर जाएगा, आ जाएगा। अब वो भतीजा वही गुरु चरणों में रह गया, बुआ अकेली घर चली गई। शाम को भाई दुकान से घर में आया, बहन क्या तुम गुरुदेव के दर्शन करके आई हो? हाँ भैया, मैं दर्शन करके आई हूं। तुम किसके साथ गई थी? मैं अपने भतीजे के साथ में गई थी। क्या तुम सच बोल रही? क्या तेरे साथ भतीजा गया था? अब पिता को भी विश्वास नहीं था। हाँ भैया, मैं अपने भतीजे के साथ में गई थी, और वो भतीजा फिर कहाँ है? कहता वो तो वहीं गुरु चरणों में, ये क्या कर गया रहेगा। वो सोचने लगी,
अरे गुरु चरणों में रह गया। उन्होंने सोचा चलो अगर गया ही तो गुरु चरणों में रहा है, गया तो 2-4 दिन के बाद लौट करके क्या कर जाएगा, घर आ जाएगा, कुछ धर्म की कुछ अच्छी बातें सीख करके क्या कर जाएगा, आ जाएगा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, लेकिन वो ईश्वरचंद लौट करके नहीं आया। माता पिता ने सोचा हमारा बेटा वहीं है या वहां से इधर उधर कहीं भागा तो नहीं, कहीं गया तो नहीं, और जा करके एक बार देख करके तो क्या कर दिया है, आ जाए। अब माता पिता उस बच्चे को देखने के लिए चले गए। अब गुरु चरणों में बैठा हुआ है, गुरु चरणों में धार्मिक अध्ययन कर रहा है। माता पिता ने कहा बेटी चलो बहुत दिन हो गई, अब घर क्या करते हैं, चलते हैं। बेटा कहता पापा जी अब आप मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान कीजिए, अब मैं घर क्या करूंगा, जाऊंगा नहीं, और जिन चरणों को मैंने पकड़ा हूं इन चरणों को मैं छोड़ करके जाने वाला क्या हूं। और उस युवक ने मना कर दिया। माता पिता धार्मिक थे, उन्होंने सोचा चलो अगर एक बेटा अगर धर्म के रास्ते पर चलता है तो क्यों रुकावट डालना, चलो अच्छी बात है, वो धर्म के पथ पर क्या करेगा, चलेगा। अब माता पिता ने उस बच्चे को गुरु चरणों में क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब आगे क्या घटना घटती है, कैसे आगे बढ़ता है, ये समय आने पर आपके समक्ष आएगा। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम हो ईसाई हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू ईसाई आपस में लग दे भाई, सबको गले मिलेंगे, आपस में लग दे भाई, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। आज का आयोजन चालू चुका है और कल का आयोजन नैतिक का है। हम आपके गाने से आपको नहीं यात्रा की ताकत पूछते हैं, आपके रास्ते की मंगल कामना करते हैं, हाथ जोड़कर मान जोड़कर मस्तक झुकाकर बुद्धों के पास से नमस्कार करते हैं।
तो संति संति करे लोई पत्तो गई मनुत्तरम। आने वाले रविवार को मित्र दिवस के रूप में यहाँ पर क्या करेगा, मनाया जाएगा। और जिनके भी भाइयों के अपने मित्रों को लेकर के आना है और बहनों को अपनी सहेलियों को। अब हम उस दिन देखेंगे कौन कौन भाई अपने मित्रों को लेकर के आते हैं और कौन कौन सी बहनें अपनी सहेलियों को क्या करती हैं, लेकर के आती हैं। तो हाँ, कोई भी जो भी आपके जान पहचान हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी मित्र हैं, उन सबको लेकर के क्या करना है, आने का प्रयत्न करना है। तो इसलिए उस दिन मित्र दिवस के रूप में हम सभी को क्या करना है, उपस्थित होना है और इस बात का जरूर क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। चैता भारमसम चगवती महिंदियो संति संति करे लोई पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चदारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा। चदारी शरणं भजामि हरिहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहो शरणं भजामि केवली पनातो धम्मो शरणं भजामि। हे चार शरण दुःखहरण जगत में गौरन शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसी का जरा अमर पद